हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम बैक टू क्यूरियसरी फॉर द डेली डोज ऑफ फुटबॉल। तो सबसे पहले बात करते हैं फीफा वर्ल्ड कप 2026 के फाइनल का। कल प्री मैच प्रेशर फैनेटिक फेस्ट न्यूयॉर्क में ऑर्गेनाइज किया गया था। फैनेटिक फेस्ट, जिनको पता नहीं है बता देता हूँ कि ये एक फैन कन्वेंशन इवेंट होता है, मल्टी डे का इवेंट होता है कि जिसमें जो स्पोर्ट्स, पॉप कल्चर एंड उनके जो सेलिब्रिटीज़ है वो यहाँ पे फैंस के साथ इंटरेक्शन एंड डिफरेंट डिफरेंट काइंड ऑफ एक्टिविटीज़ ऑर्गेनाइज की जाती है। एंड एक काफ़ी बड़ा आप बोल सकते हैं कि फेस्टिवल वहाँ पे ऑर्गेनाइज किया जाता है। एंड इसमें ऑब्वियसली इस इवेंट के कल के जो स्टार थे वो थे लियोनेल मेसी। एंड आप देखिए कि उनका इंटरव्यू या फिर उनसे बातचीत, इंटरेक्शन कौन कर रहा था। टॉम ब्रेडी, केविन हार्ट, केविन डुरांट, Novak Djokovic and Rio Ferdinand. So all of them are celebrities and अर्जेंटीना की ओर से लियोनेल मेसी, दिबू मार्टिनेज एंड लियोनेल स्केलोनी थे। स्पेन की ओर से रोड्री एंड लुइस दे ला फुएंटे थे। एंड काफ़ी एक स्टार स्टडेड आप बोल सकते हैं कि इवेंट था। इसमें मेसी से एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन पूछा गया था अबाउट दैट वायरल फोटो ऑफ हिम एंड लमीन यमाल, जो बचपन में लमीन यमाल के साथ मेसी का फोटो है यूनिसेफ के इवेंट के लिए, उसके बारे में। तो उन्होंने रिस्पॉन्स काफ़ी अच्छा दिया। उन्होंने बोला कि दैट इज़ क्रेजी। उन्होंने बोला कि नो वन एक्सपेक्टेड और थिंक अबाउट दैट कि भाई इतने सालों के बाद हम दोनों एक दूसरे के सामने वर्ल्ड कप का फाइनल खेल रहे होंगे। एंड दैट इज़ एब्सोल्युटली क्रेजी थिंग। एंड उन्होंने लमीन यमाल की तारीफ भी की कि आई एम फॉलोइंग हिम एट बार्सिलोना, इज़ वन ऑफ द ग्रेट टैलेंट एंड एट द मोमेंट वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर इन द वर्ल्ड। सो आई थिंक इट इज़ गोना बी अ एक्साइटिंग फाइनल टू वॉच। दूसरा यहाँ पे फीफा वर्ल्ड कप फाइनल के रिगार्डिंग एक इंटरेस्टिंग अपडेट ये है कि फीफा ने यहाँ पे जो विनर्स है उनके लिए चैंपियनशिप रिंग का भी अनाउंसमेंट किया है। दिस इज़ द फर्स्ट एवर टाइम कि जो फीफा वर्ल्ड कप विनिंग टीम होगी उनके सभी प्लेयरों को चैंपियनशिप रिंग दी जाएगी। एंड ये कल्चर है नॉर्थ अमेरिकन स्पोर्ट्स, एनबीए और एनएफएल, और वहाँ पे ये ज़्यादा इसका वो होता है। बट ऑब्वियसली वर्ल्ड कप यूएसए में हो रहा है, सो फीफा इज़ ऑल्सो फॉलोइंग दैट ट्रेडिशन। एंड 30 इस तरीके की रिंग बनवाई जाएगी जो विनर होगा उनको फिर दी जाएगी। सो लेट्स सी क्या मेसी इस रैंक को पहनते हैं या फिर लमीन यमाल, ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। आपके क्या थॉट्स अबाउट फीफा वर्ल्ड कप फाइनल, उसका जो बिल्डअप हो रहा है, व्हाट्स योर इमोशन, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। नाउ लेट्स गेट इनटू द इंडियन फुटबॉल। तो उसमें सबसे पहली अपडेट है भाई इंडिया अंडर 15, जो कि अक्टूबर में अज़रबैजान में जो फीफा अंडर 15 वर्ल्ड कप एंड फेस्टिवल होने वाला है उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। एंड इसके लिए एआईएफएफ ने अंडर 15 के हेड कोच के जॉब के लिए जो हायरिंग प्रोसेस है उसको स्टार्ट कर दिया है। जॉब एप्लीकेशन भी उन्होंने निकाल दिया है। तो जिनको भी इंटरेस्ट है टू लीड द इंडिया अंडर 15 उनको इसके लिए अप्लाई करना चाहिए। क्राइटेरिया सिंपल रखा है, आपके पास यूएफए या फिर एएफसी प्रो लाइसेंस और ए लाइसेंस होना चाहिए, मिनिमम 5 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो ये क्राइटेरिया अगर आप फुलफिल कर रहे हो तो आपको अप्लाई करना चाहिए। एंड 3 महीने का ये कॉन्ट्रैक्ट होगा ऑब्वियसली, क्योंकि अंडर 15 यहाँ पे जैसे ही वो फेस्टिवल ख़त्म होगा उसके बाद तो उसका कोई आगे का काम है नहीं। सो 3 महीने का कॉन्ट्रैक्ट है। लेट्स सी कौन कौन अप्लाई करता है एंड किसको ये रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है। आपके क्या थॉट्स है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिएगा। उसी के साथ अंडर 17 नेशनल टीम के हेड कोच के लिए भी ओपनिंग निकाला है, क्योंकि उनको भी इस साल ऑब्वियसली आगे क्वालिफायर्स और वो सब खेलने हैं। वो भी 4 मंथ का ही यहाँ पे उन्होंने निकाला है। बट 4 मंथ उसमें सेंस नहीं बनाता, क्योंकि हर साल आपका एशियन कप क्वालिफायर्स होता है, हर साल आपका एशियन कप होता है, हर साल आपके पास चांस होता है फीफा अंडर 17 वर्ल्ड कप क्वालिफाई करने के लिए। साफ चैंपियनशिप भी अब ऑलमोस्ट आपका हर साल होने लगेगा। तो आई थिंक उसमें भाई आपको एक परमानेंट कोच की ज़रूरत थी, बट एआईएफएफ इस तरीके की अपॉइंटमेंट के लिए जाना जाता है। तो वहाँ पे भी देखना होगा कि भाई अंडर 17 की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको दी जाती है। बिबियानो फर्नांडिस मतलब आई थिंक अब लीव कर चुके हैं। एंड अंडर 20 पे तो महेश गावली है। सो लेट्स सी अंडर 17 का भी हेड कोच कौन बनता है। आपके क्या थॉट्स है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता दीजिए। नेक्स्ट इसके बाद बात कर लेते हैं आईएसएल में भी बड़ी जॉब ओपनिंग निकली है दोस्तों। एंड आईएसएल के सीओओ एंड चीफ सेक्रेटरी की पोस्ट के लिए यहाँ पे आईएसएल की कमेटी ने जॉब ओपनिंग निकाली है। दिस 3 पोजीशन आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इन टर्म्स ऑफ द आईएसएल्स
organization point of view, execution point of view, operational point of view. So this will decide कि भाई यहाँ पे नेक्स्ट 2 ईयर के लिए आपका ISL कैसे ऑर्गेनाइज होगा. एंड यहाँ पे ISL के क्लब्स जो भी बंदे को ISL का CEO बनाएगा, आई थिंक इट विल डिसाइड कि भाई ISL का आपका जो ग्रोथ है वो किस डायरेक्शन में आगे बढ़ेगा. आई थिंक दैट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पोजिशन. एंड लेट होप सो कि वो कोई एक ऐसे बंदे को बनाए कि जो भाई ISL का ग्रोथ उसके लिए प्रायोरिटी हो, रादर देन यू कैन से कि पर्सनल बेनिफिट्स एंड फेवरिंग दी सम ऑफ द क्लब्स. एंड दूसरा चीज़ कि उनको वही इंडिपेंडेंट डिसीजन लेने का भी पावर देना पड़ेगा. आई थिंक क्लब्स अगर यहाँ पे ज़्यादा इंटरफेरेंस करेंगे देन आई डोंट थिंक सो कि थिंग्स विल बी वर्कड आउट इन अ बेटर वे फॉर द लीग्स पर्सपेक्टिव. कुछ क्लब के लिए फ़ायदा हो जाए बट ओवरऑल लीग के लिए फिर नुकसान ज़्यादा होगा. तो आई थिंक देखते हैं किन की अपॉइंटमेंट की जाती है. आप में से भी कोई अगर अप्लाई करना चाहता है तो ज़रूर कर दीजिए भाई. काफ़ी ओपनिंग्स आ रही है. CEO जो भी आपको सही लगे वहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं. लास्ट में बात करते हैं ISL के ट्रांसफ़र न्यूज़ के बारे में. तो उसमें भाई 2 बड़ी साइनिंग हुई है. एक तो भाई यहाँ पे ईस्ट बंगाल ने अपना स्ट्राइकर नेक्स्ट सीज़न के लिए डन कर लिया है. एंड दैट इज़ नाइजेरियन स्ट्राइकर एफियोंग, जो कि लास्ट सीज़न पंजाब FC के लिए खेल रहे थे. एंड लास्ट सीज़न उन्होंने 7 गोल एंड 3 असिस्ट स्कोर किए थे. स्टार्टिंग के कुछ मैचेस में उतना इम्पैक्ट नहीं डाल पाए थे बट स्लोली उन्होंने लीग में यहाँ पे बेटर परफॉर्मेंस पुटअप की थी. सो देखते हैं डिफेंडिंग चैम्पियन ऑफ ISL के लिए यहाँ पे किस तरीके से वो नेक्स्ट सीज़न परफॉर्म कर पाते हैं. एंड क्या गोल्डन बूट की जो रेस है उसमें भी वो यहाँ पे फाइट कर पाते हैं कि नहीं कर पाते. दूसरा साइनिंग हुआ है फ्रॉम दी चेन्नई FC साइड एंड दे मेड देयर फॉरेन साइनिंग ऑफ नूनो रेस. यस, पोर्टुगीज डिफेंडर जो कि लास्ट सीजन मुंबई सिटी FC के लिए खेल रहे थे. एंड ही हैज़ डन अ गुड जॉब for Mumbai City last season despite a lot of challenges. So I think that's a very good addition for Chennai FC in the back line, I would say. And let's see बाकी की फॉरेन साइनिंग चेन्नई FC की क्या रहती है. So that's it from my side guys regarding today's football news. I hope कि आपको वीडियो पसंद आया होगा. Keep supporting this channel. Don't forget to like, share and subscribe Curious Study. जय हिंद, जय भारत.